Namaste parents, good evening students. This is Raj Kumar Panda of the Tribute classes. Welcome once again to the linear equation part 5 I think so. Yes, Gautam ji, cameraman, part 5. Yes, very good, part 5. हम लोग अभी लास्ट पोजीशन में पहुंच गए हैं और एक दो वीडियो के बाद लिनियर इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि सर रियल नंबर समझ में नहीं आ रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है कहीं से भी आप प्लीज़ समझाइए। नेक्स्ट वीडियो रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल मिला के होगा क्योंकि हम डिसाइड किए हैं कि ये दोनों का एग्ज़ाम डायरेक्ट लिया जाए करके। ठीक है, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आपका ये सुहानी, हाय सुहानी, ये आपका क्वेश्चन डाउट था। ठीक है, ध्यान से देखिए, मुझे पता है बहुत सारा बच्चे का ये क्वेश्चन डाउट रहेगा। ये क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन का ट्रिक बताता हूँ, इजीएस्ट ट्रिक। ठीक है, पूरा ध्यान से सुनिए, बी कंसंट्रेट और पूरा ध्यान से सुनिए। कॉपी किताब सब सामने रहना चाहिए, नज़र ओनली मोबाइल फ़ोन के ऊपर और पूरा मुझे देखना चाहिए। मैं जैसे जैसे बनाऊंगा उसे कोई भी नहीं लिखेगा क्योंकि मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए। अभी आप बोलोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में आता है क्या? आता है बेटा क्वेश्चन टाइप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यार। टाइपिस्ट आर मोर फास्टर देन अवर्स। ओके, तो इसीलिए आँख बंद नाक बंद, फाइंड द, नाक इसलिए बंद बोले हैं क्योंकि मास्क पहनना पड़ रहा है। ओके, सो डोंट माइंड। लास्ट लाइन पढ़ेंगे फुल स्टॉप के बाद, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। नथिंग, इट्स अ सिंपल थिंग। मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूँ अभी तक, मैं इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूँ, जस्ट लास्ट लाइन पढ़ा हूँ और लास्ट लाइन को लेके देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। Let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। द स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर। एंड डिस्टेंस भी y किलोमीटर बराबर। समझ में आ गया? हमने स्पीड ऑफ द ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर ले लिया है और डिस्टेंस को क्या लिए हैं? y किलोमीटर पर आवर, सॉरी y किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब डायग्राम बनाते हैं। अब इसका टाइम निकालते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक को प्लीज़ ध्यान से सुनो यार। तो द स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने x किलोमीटर पर आवर ले लिया है, डिस्टेंस को y किलोमीटर ले लिया है। ठीक है, ठीक है। सपोज यहाँ से यहाँ एक ट्रेन जाएगी A to B, तो उसका स्पीड हो गया है x किलोमीटर पर आवर। इट्स ओरिजिनल। ओके, ये ओरिजिनल है, ध्यान से सुनिएगा बच्चा पार्टी, ये ओरिजिनल है। ठीक है, हमने कह दिया तो कह दिया, मतलब आपको पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप इसको ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बाद में फिर नहीं बोलिएगा। और ऑफलाइन क्लास में आप खास करके ध्यान दीजिए कि ऑनलाइन क्लास को आप लोग अच्छे से बना के अच्छे से इसको बनाइए। ठीक है, घर में बैठ के समझिए। और ये मत सोचिए कि ऑफलाइन क्लास में भी ये समझ जाएंगे आप, क्योंकि ट्राई करिए। जब हम लोग गाना सुनते हैं तो गाना तो हनी सिंह आके हमारे घर में तो गाना नहीं गा के जाता है, कहाँ गाता है? अपना स्टूडियो में गाता है। लेकिन लर्न हम लोग कहाँ करते हैं? घर में बैठ के करते हैं ना। तो ऐसे अब दुनिया चलेगा। अब ऐसे ट्यूबलाइट लगा के हम लोग पढ़ाएंगे और आप घर में बैठ के ऐसे ओरिजिनल डुप्लीकेट ऐसे खेल रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये ओरिजिनल है। आप A से ट्रेन स्टार्ट हुआ, ख़त्म हुआ B में, तो उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड। इसको बोलते हैं कांस्टेंट मतलब जैसे कि अभी ट्रेन चलेगा तो ट्रेन अभी देखिए, अब जहाँ पर अभी ट्रेन अभी जैसे कि उसका अभी स्टेशन में रुकेगा तो अलग है, उसका ब्रेक अलग है। लेकिन अभी जैसे कि ट्रेन स्टेशन छोड़ दिया है तो उसका एक कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा ना। जैसे कि हम लोग अभी NH रोड में आते हैं तो गाड़ी कैसे चलाते हैं? कांस्टेंट स्पीड लेके आते हैं। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर कांस्टेंट रहता है। ऐसे बचपन में खेलते हैं ना हम लोग, तो बस वही है चीज़। ठीक है, और समझ लीजिए कि डिस्टेंस हो गया है आपका y किलोमीटर, ये भी कांस्टेंट, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर तक ही पहुँचना है कांस्टेंट स्पीड के साथ, बराबर।
अब देखिए, अब हमको पता है कि स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, आया ना। अब देखिए स्पीड को जगह में हम लिख दिए x, डिस्टेंस नहीं मालूम अभी तक ना, मालूम है, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया बात है, मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है। तो डिस्टेंस y है, टाइम मालूम है आपको, टाइम नहीं मालूम है ना, क्योंकि टाइम कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, टाइम मालूम है नहीं मालूम है, तो टाइम को इधर ले आइए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या होगा y बाई एक्स। तो ये आपका ओरिजिनल टाइम है, ये आपका क्या है, ओरिजिनल टाइम, मतलब आप इतने बजे तक यहाँ पर पहुँच जाओगे। जैसे कि मैं भी और एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए, जैसे कि ये बरहमपुर हो गया, ए हो गया बरहमपुर स्टेशन और बी हो गया भुवनेश्वर स्टेशन, ठीक है। अब यहाँ से जब ट्रेन जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से यहाँ अपने को मालूम है y किलोमीटर, दैट इज़ हम लोग को मालूम है कि 220 कि 180 कि 200 किलोमीटर के अंदर अपना भुवनेश्वर से बरहमपुर से भुवनेश्वर कवर हो जाता है। तो सपोज अभी हम यहाँ से निकले तो वहाँ पे करीबन अगर मेरा रिश्तेदार रहेगा तो अगर मुझे लेने आएगा, तो हम अगर यहाँ से बोले कि बाबा हम सुबह 5 बजे निकल गए हैं ट्रेन से, तो दिमाग में रह के चलेगा कि चलो 3 घंटा में मेरा बच्चा पहुँच जाएगा। तो वहाँ पे ट्रेन में एक बोर्ड रहता है ना कि वहाँ पर टाइम दिखाता है कि ये इतना बजे अराइवल होगा ट्रेन, तो वही चीज़ है। तो आपको पूरा कांस्टेंट समझ में आ गया ना कि 3 घंटा के अंदर ट्रेन आएगा, तो 3 घंटा के बाद अदरवाइज 5 मिनट पहले आपके बाबा यहाँ पर रहेंगे आपको रिसीव करने के लिए, हाँ या ना। तो यही हो गया टाइम। तो कैसे अब बाबा को पता चला कि 3 घंटा ये रहेगा, ट्रेन का स्पीड सपोज रहेगा 90 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस रहेगा सपोज 200, तो 200/90 जितना आया उतना का उसका टाइम उसको समझ में आ गया। तो अपने को यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। ये सब सन बहुत डिफ़िकल्ट है मुझे मालूम है, इसीलिए मैं प्यार से और बड़ी लंबा उदाहरण और धीरे धीरे समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मत समझिएगा कि बकवास मार रहे हैं यहाँ खड़ा हो क्या कैमरा के आगे, ऐसा नहीं है बच्चा। इसके आगे मैं जितना भी क्वेश्चन समझाऊँ जल्दी समझाऊँ, क्योंकि वो सब ईजी था, एजेस, फ्रैक्शन, डिजिट्स, ये सब ईजी क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरा अंदर तक जाना पड़ेगा। अब आ गया समझ में। तो स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो स्पीड की जगह x ले लिए, डिस्टेंस या y ले लिए, तो हमने टाइम निकाल लिया, आपका ओरिजिनल है। क्यों इसको निकाला गया है अभी मैं आपको समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन पढ़ के। आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, ठीक है चलिए, मतलब ये ओरिजिनल था, तो ये पूरा ओरिजिनल था ना क्या। अब देखिए जरा मेरा डायग्राम के ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए बेटा, मैं डायग्राम लेकर समझा रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा सुनने में। 30 किलोमीटर तक ट्रेन चल रहा था। अच्छा डिस्टेंस नीचे लिख रहे थे तो मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो, ठीक है। ये डिस्टेंस वाला लाइन है, 30 किलोमीटर तक ट्रेन चला विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। देन व्हाट इज आवर कांस्टेंट स्पीड। बरहमपुर से भुवनेश्वर जाने के लिए स्पीड क्या था, x किलोमीटर पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड जा रहा था, तो डिस्टेंस कवर कर रहा था। तो 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रहा था, बराबर। तो ये हो गया T1। क्या हो गया बच्चा, T1। अब चलिए फटाफट बताइए, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाई T1। T1 निकालना है, T1 मतलब टाइम, ठीक है। तो T1 इजिकल टू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है 30 और स्पीड क्या है x, होगा ना, बराबर, समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है देयर इज सम डिफेक्ट इन द ट्रेन, अभी ट्रेन के अंदर कुछ डिफेक्ट आ गया, एंड देयरफॉर इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। मतलब जैसे कि हमने गाड़ी लेके जा रहे थे, जैसे कि ए से स्टार्ट किए तो 30 किलोमीटर तक पहुँचे, सपोज यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से मेरा गाड़ी खराब हो गया, तो स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस हो, ऐसे धीरे धीरे रिड्यूस हुआ। तो किससे रिड्यूस हुआ, ओरिजिनल स्पीड से हुआ। जैसे अपने बचपन में पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कि आपका प्रॉफिट आया है 5%, द कॉस्ट ऑफ, अभी हम लोग सॉल्व किए हैं लैंडिंग लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन, जो गेन एंड परसेंटेज सॉल्व किए थे कि नहीं, 4x/5 ऐसे लिखते थे। तो बस वही चीज़ अभी हो गया है।
अभी क्या हुआ, ओरिजिनल स्पीड में उसका डिफेक्ट हो गया। अच्छा, ए इट्स नॉट ए बी बिकॉज यहाँ से खराब हुआ, तो इट्स अ पी। तो पी तक सही चल रहा था, लेकिन क्या करे, बाबू को पहुँचना था बी मीन्स भुवनेश्वर। कहाँ पहुँचना था? भुवनेश्वर। अच्छा, ए से बी का टोटल डिस्टेंस कितना था बाबा? वाई किलोमीटर। वाई किलोमीटर, ये से नो। चलिए, तो ये टोटल वाई किलोमीटर है। यहाँ तक 30 किलोमीटर हुआ। यहाँ तक कितना किलोमीटर हुआ? 30 किलोमीटर हुआ। तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? y माइनस 30। रिपीट वंस अगेन, ए बी, ए से पी आराम से जा रहा था 30 किलोमीटर, लेकिन टोटल है y किलोमीटर। टोटल है y किलोमीटर, तो बचा कुचा फिर किलोमीटर में क्या होगा? y माइनस 30। y माइनस 30 मीन्स पी बी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया। रफ कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है बेटा। रफ करूँ? चलो, बहुत बढ़िया बात है। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो स्टॉप करके समझिए। ठीक है, तो ये हो गया किलोमीटर। ये आ गया अपना डिस्टेंस, जो कि P से लेके B तक। टाइम क्या होगा इसका? T2, क्योंकि घटेगा। मतलब कैसे, अभी अपने को पता है कि बाबा को हमने फ़ोन करके बोल दिया, बाबा मैं सुबह 5 बजे बरहमपुर से निकल गया हूँ, तो बाबा दिमाग में डाल दिए कि चलो 3 घंटा में मेरा बच्चा पहुँच जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, अदरवाइज 9 बजे तक। लेकिन अगर वहाँ पर ट्रेन डिफेक्ट हो जाता है, तो हम बाबा को फ़ोन करके बोलेंगे बाबा 1 घंटा के लिए ट्रेन लेट हो रहा है। तो वहाँ पे डिस्प्ले में दिखाता है ना, आपका ट्रेन 45 मिनट्स लेट है। वो भाषण भी देते हैं और डिस्प्ले में भी दिखाते हैं कि ट्रेन आपका 45 मिनट्स तक मतलब लेट है। तो लेकिन इसका स्पीड नहीं है, अपने अभी तक स्पीड नहीं निकाली। इसका 1 किलोमीटर हो गया, इसका स्पीड नहीं है। तो पीबी का जो स्पीड है बेटा, मैं इसको गोल मार देता हूँ क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं बगल में रखूँगा। अच्छा, तो मैं अभी पीबी को लेके जा रहा हूँ। पीबी ये आपका हो गया है डिस्टेंस y माइनस 30 किलोमीटर। T2 अपने को निकालना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। स्पीड, ओरिजिनल स्पीड जो इसका जो स्पीड है वो बोलता है कि इट्स स्पीड इज रिड्यूस टू 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। 4/5, ध्यान से देखिए, 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड। चलिए छोटे बच्चे के जैसे सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है इनटू ओरिजिनल स्पीड। लेट द स्पीड भी ओरिजिनल क्या लिए थे अपने? कांस्टेंट ओरिजिनल x। वेरी गुड। देन व्हाट इज दैट? 4x/5। तो यहाँ लिख सकता हूँ 4x/5 किलोमीटर पर आवर। बराबर, टाइम बना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। देन व्हाट इज द डिस्टेंस हियर? y minus 30. What is the speed here? 4x/5. That means T2 is equals to y minus 30 into 5/4x. रेसिप्रोकल इट। समझ में आया? इतना तक समझ में आया? पक्का? प्रॉमिस? जिसको समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख कर दे डालिए। अच्छा, ये हमारे जो सब पढ़ाते हैं टीचर उचर, और हम भी जो पढ़ाते हैं, आप लोग लाइक क्यों नहीं मारते भाई? अरे लाइक मारने कोई मेहनत करना पड़ता है क्या? अरे जस्ट जाओगे तो बजे दबा दो लाइक किया था एकदम अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये समझ में आया कि नहीं? हो गया बराबर? ठीक है, तो अपने पास T1 मिल गया। अब दिमाग में रखो, क्योंकि अभी हम रब करने वाले, पूरा बोर्ड रब करेंगे। तो T1 मिल गया, T2 मिल गया। अब मैं यहाँ तक बोर्ड रब करूँगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज़। ठीक है, दैट मीन्स T1
प्लस T2 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल टाइम जहाँ तक पहुँचना था। तो T1 फिर क्या है 30/x प्लस T2 क्या है ओरिजिनल क्या है ओरिजिनल टाइम हमने इसलिए मतलब हम लिखे हैं इसीलिए हम इसको रब नहीं किए। क्या है y/x हाँ या नहीं, ये ओरिजिनल है, यहाँ तक पहुँचना था। लेकिन ये डिफेक्ट होने के कारण प्रॉब्लम क्या हो गया, आप 45 मिनट्स लेट हो गए। क्या हो गया आप 45 मिनट्स लेफ्ट हो गए। तो प्लस 45 1 मिनट हाउ मेनी सेकेंड 60 सेकेंड। वेरी गुड। तो फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, ठीक है, आवर में। जैसे कि 1 घंटा का 1 आवर इजिकल टू हाउ मेनी मिनट 1 आवर 60 मिनट। तो 1 मिनट 1/60, ठीक है। तो बराबर, तो अभी देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करना है। तो 45/60। अभी आप बोलोगे सर ये क्या है सर, समझ में नहीं आया। बराबर समझाता हूँ बच्चा, ध्यान से देख। ये ओरिजिनल वाला था जहाँ तक ख़राब नहीं हुआ था, सही था। ये ख़राब वाला था, तो ख़राब हो गया तभी हम लोग लेट हो गए। तो लेट कैसे होते हैं, बाबा को पता था मेरा बच्चा 9 बजे तक पहुँच जाएगा, तो 9 बजे उसका क्या था ओरिजिनल टाइम था, ये हो गया 9 बजे का टाइम ओरिजिनल y/x। लेकिन बाबा को फिर मैसेज आया कि क्या ट्रेन अभी 45 मिनट्स के बाद आएगा। मतलब क्या टाइम से बढ़ गया ना, तो प्लस ही होगा ना, उतना मिनट अपने को खड़ा होना पड़ेगा भाई स्टेशन में। बराबर समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका 45/60। अब इसको काटा कुटी कर दो यहाँ पे, और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन ये कटा और डायरेक्ट आके जुड़ा 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये आपका इक्वेशन 1, ठीक है। मैं फिर भी हल्का सा हेल्प करता हूँ सॉल्व करने के लिए आप लोगों को। एक्चुअली सॉल्व आप लोग करना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है यार, कर देता हूँ यार। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4x एलसीएम, यहाँ ऑलरेडी x है, 4 नहीं है, तो 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा। तो अगर 4 अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो फिर कितना हो जाएगा बच्चा, 1 मिनट यार, यहाँ पर 5 तो मल्टीप्लाई हमने किया ही नहीं। अरे वहाँ पर था ना यार, y-30/4x/5। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या होगा 5/4x, तो ये मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 5y - 5 10 15 150/4x, ठीक है। ये यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यार हल्का सा मिस्टेक हो गया, ठीक। ये हो गया 4x, तो यहाँ पे 4 नहीं, तो 4 3 जा 12 दैट इज़ 120 प्लस 5y - 150 इजिकल टू, ये यहाँ पर डाल दीजिए 4x एलसीएम। तो यहाँ x से 4 नहीं है तो 4y, यहाँ 4x नहीं है तो 3x। बराबर, एलसीएम देख के समझ में आ गया। तो यहाँ 4x कैंसिल कर देते, इजी रहेगा अपने लिए। तो ये आपका बन जाएगा 5y, ये बन जाएगा 120 30 40 50 दैट इज़ 30। ये बन गया 4y + 3x, तो ये आपका इधर ले आइए -3x + 5y - 4y = 30 -3x - 4y = 30 माइनस कॉमन 3x + 4y = 30 माइनस वहाँ भेज दीजिए, तो 3x + 5y - 4y दैट इज़ y ओनली, ठीक है। y = -30 इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 आएगा, ठीक है। बराबर 3x
120 प्लस 5y माइनस 150, यस। हाँ यार, साइन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये माइनस उधर गया, ठीक है, बराबर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, हाँ सही है, ठीक। आई रिपीट वन सेकेंड, ये इसको 4x को एलसीएम ले लिया गया, x है 4 नहीं है तो 4 को यहाँ मल्टीप्लाई किए 120 प्लस 5y माइनस 150 इज इक्वल्स टू 4x लिया गया, 4y 3x, 4x कैंसिल, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर ये नंबर उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। 5y माइनस 30 120 से गया इज इक्वल टू 4y प्लस 3x, 4y इधर आया तो ये हो गया माइनस 4y, 30 उधर गया 30, 3x इधर आया तो माइनस 3x, 5y में से 4y जाने से आपका बचता है प्लस y, ठीक है। अब जब माइनस कॉमन निकाल दिए तो इसीलिए सब माइनस हो गया, ये आपका इक्वेशन 1, बराबर। पॉज करके समझिए फिर से बना अदरवाइज, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, सॉरी बच्चों, एक्चुअली ये यहाँ से जो स्टार्ट होगा आपको लंबा समझना पड़ेगा, बोरिंग हो जाओगे, फंस जाओगे, मैं पहले बताता हूँ। अब बताता है हैड इट हैपेंड, अगर ऐसा होता, इंग्लिश में हैड इट हैपेंड को बोलते हैं अगर ऐसा होता आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर, मीन्स कहां तक कवर किया था, 30 तक कवर किया था। अगेन बैक ए बी पी, 30 तक कवर किया था। अभी बोलता है हैड इट हैपेंड 18 किलोमीटर मोर, अगर 18 किलोमीटर ज़्यादा चले जाता तो प्लस 18 करते हैं, ओके। खुशू मैम, यहाँ पर हमारे साथ खुशू मैडम भी जुड़ी हुई है, ओके। 30 प्लस 18, खुशू मैडम क्या होगा, 30 प्लस 18, यस, हाउ मच 49, नो मैम 48 इज द राइट आंसर, सॉरी एक्चुअली मुझे सुनने में प्रॉब्लम हो गया। 30 प्लस 18 कितना, 48। तो चलिए यहाँ पर P को हम लोग अब रफ कर देते हैं और 18 किलोमीटर दूर तक और जाते हैं, तो 30 प्लस 18 कितना हुआ बच्चा, 48। तो मैं इसको रफ कर दूं, 48 लिख दूं बेटा, बराबर हैड इट हैपेंड। इन इंग्लिश हैड इट हैपेंड का मतलब होता है कि अगर खास ट्रेन 30 किलोमीटर में ख़राब ना होके अगर और 18 किलोमीटर के बाद ख़राब हो जाता तो फिर 30 प्लस 18 कितना हुआ, 48 किलोमीटर। तो यहाँ पर अभी हो गया P, अब यहाँ पे ट्रेन खराब हो गया तो इसका कांस्टेंट स्पीड क्या है बच्चा, कमेंट में लिखिएगा। जैसा 30 में था वैसे यहाँ रहेगा, है ना, x किलोमीटर पर आवर यार, ठीक है। अब उसको पहुँचना है भाई B तक। अब बताइए ये पूरा है y किलोमीटर, बचा कुचा कितना रहेगा, यस कैमरामैन गौतम जी बताइए। ये टोटल है y और ये कवर किया 48, बचेगा कितना, यस वेरी गुड, y माइनस 48। मुझे लगता है बच्चा भी यही आंसर दे रहा होगा। नेक्स्ट टाइम गौतम जी अगर आप बड़े आवाज में आंसर नहीं देंगे तो फिर हम यहाँ खड़ा कर देंगे आपको, ठीक है। मज़ा आ रहा है, हंस रहे हैं गौतम जी, हंस रहे हैं, स्लोली हंस रहे हैं गौतम जी, ठीक है। बहुत बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये डिस्टेंस हो गया। तो अभी बोलता है हैड इट हैपेंड आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर द ट्रेन वुड हैव रीच्ड 9 मिनट अर्लियर। तो ट्रेन क्या होगा, 9 मिनट, मतलब जो 45 मिनट का लेट हो रहा था और 9 मिनट अर्लियर मतलब इंग्लिश में क्या होता है, घट जाना, मतलब और 9 मिनट घट जाता। तो 45 से 9 हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको T1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, T1। चलिए T1 बताइए क्या होगा, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस बाई टाइम
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, वेरी गुड। तो डिस्टेंस क्या है 48, टाइम क्या है x, बराबर, समझ में आ रहा है। वैसे इसका निकालिए टाइम, लेकिन इसका स्पीड तो है ही नहीं, तो पहले से ही जो स्पीड दिया था कि अगर उसका ट्रेन डिफेक्ट हो जाता तो 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड से रिड्यूस हो जाता, तो वही बराबर चीज़ है यार। 4/5 ऑफ मतलब इनटू ओरिजिनल स्पीड क्या है x, दैट मीन्स 4x/5। तो चलिए फिर t2 क्या है बताइए फटाफट, डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, y - 48 एंड व्हाट इज द स्पीड हियर 4x/5, दैट मीन्स अगर इसको लिखा जाए तो y - 48 इंटू 5/4x बराबर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स t1 प्लस t2, ये देन मतलब नेक्स्ट वन इज इक्वल्स टू t। तो t1 प्लस t1 क्या है 48/x, t2 क्या है y - 48/4x इंटू 5, जो मैं पहले मिस्टेक किया था। t क्या है ओरिजिनल, दैट इज y/x, लेकिन अगर वो 18 किलोमीटर बाद में जाके ख़राब होता, 18 किलोमीटर बाद में जाके ख़राब होता, तो द ट्रेन वुड हैव रीच 9 मिनट्स अर्लियर, इट्स ए इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो पहले कितना मिनट में पहुंचने वाला था भाई लोग, 45 मिनट में पहुंचने वाला था। ठीक है, तो 45 - 9 हाउ मच, यस गौतम जी बताइए, 45 - 9, यस गौतम जी 30, पक्का, अरे वाह बहुत बढ़िया आंसर। तो 36 मिनट में पहुंच जाते। ठीक है, अगर वो 18 किलोमीटर आगे चलते तो 36 मिनट में पहुंच, मतलब जो ओरिजिनल लेट हो रहा था y/x खास 18 किलोमीटर और चले जाते तो 45 से रिड्यूस होकर कितना 36 मिनट में पहुंच जाते। समझ में आया? तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं 36/60। अब इसको आप बनाओ यार, बहुत लंबा बहुत लेंदी जा रहा है वीडियो, अब इसको आप बनाओ। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 है, मुझे सॉल्व करके भेजना। अगर किसको फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो यार, फिर से यार समझाएंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब देखिए, इतना लंबा वीडियो गया तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। अब हम आपको लास्ट में हल्का फुल्का एक जोक सुना देते हैं। किसी आदमी ने पूछा कि 2 दिन लगातार बारिश हो रहा है अपना गाँव में, अब आप बताइए क्या 2 दिन लगातार बारिश होना संभव है कि असंभव है बारिश के दिन में? तो उसने उल्टा आंसर दिया, हाँ 2 दिन संभव है। अरे 2 दिन क्या, अपने यहाँ तो 6 दिन बारिश होता है भाई कंटिन्यू। हम लोग फुटबॉल खेलने नहीं जाते, क्रिकेट खेलने नहीं जाने पाते हैं। तो फिर उन्होंने उल्टा आंसर दिया कि नहीं, गलत आंसर दिए हैं। तो फिर वो पूरा भीड़ गए, बोले कि ऐसे कैसे गलत आंसर दे दिया, हमने सही आंसर दिया है, आप हमें गलत कैसे कह सकते हैं? तो फिर वो उल्टा में आंसर देते हैं कि देखिए दिन के बाद रात होता है ना, तो 2 दिन सुबह हुआ फिर 2 दिन रात को तो हुआ ना, अब रात नहीं गिन रहे हैं आप, खाली दिन गिन रहे हैं, तो रात तो होगा ना बारिश के लिए, तो इसलिए दिनों रात बारिश होता है। तो कभी नहीं ऐसे कहिएगा कि 2 दिन बारिश होता है, हर दिन बारिश नहीं होता है। अगर 2 दिन बारिश होता है तो दिन में भी होता है, रात में भी होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।